ये फरवरी का महीना, कहीं कोई इंतजार करता रह गया लेकिन वो नहीं आई, और कहीं इंतजार की घड़ी खत्म हुई और नई वैकेंसी की खबर आई। कोई उसे अपना बनाने के नुस्खे खोजता रहा और कोई सही गाइडेंस पाकर प्रिपरेशन में आगे बढ़ता चला गया। किसी का किसी खास को चॉकलेट देने का सपना अधूरा रह गया, और कोई सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटने का संकल्प ले रहा है। अगर इस बार सिलेक्शन हो गया ना तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। तो भाई उसका पीछा छोड़ो और उसके जैसे बनो। सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करो और प्रिपरेशन के लिए सुपर कोचिंग को चलो। और अभी तो सुपर कोचिंग पर चल रहा है एंड ऑफ फरवरी सेल, जहां आपको सभी सुपर कोचिंग कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। Hey everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to the YouTube channel of Textbook Super Coaching. आप लोगों का CSIR ASO SO का जो एग्जामिनेशन है वो आप सबको पता है कि बहुत सारे शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था। एंड अगर मैं बात करूं CSIR नेट का जो एग्जामिनेशन होता है वो 2 शिफ्ट में होता है, और 2 शिफ्ट के बाद में वहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर होता है जिसके हिसाब से आपको आपका परसेंटाइल मार्क्स मिल रहा होता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि कट ऑफ जो CSIR एग्जामिनेशन की कट ऑफ है वो आपके परसेंटाइल बेसिस पर रिलीज़ हो रही होती है। परसेंटाइल क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि 2 शिफ्ट में 2 अलग अलग पेपर आते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है मार्क्स का, और उसके बाद में फिर आपको आपकी परसेंटाइल के बेसिस पर जो कट ऑफ है वो दी जाती है। नाउ परसेंटाइल की अगर कैलकुलेशन की मैं बात करती हूँ तो वो एक सिंपल बहुत ही बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होती है कि कितने बच्चों का जो मार्क्स है, कितने बच्चों के मार्क्स एग्जामिनेशन में आपके बराबर या आपसे कम आए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्टूडेंट्स अपीयर किए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर एक परसेंटाइल का फॉर्मूला जो हमको दिया जाता है, CSIR नेट एग्जामिनेशन की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर हमको ये फॉर्मूला दिया जाता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड मार्क्स विच आर इक्वल टू और लेस देन योर मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हो गया परसेंटाइल का कैलकुलेशन का फॉर्मूला। अब हम ASO SO की बात करते हैं। तो अभी तक हमको ऐसा जो नोटिफिकेशन था या वहाँ पर हमें ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया था कि परसेंटाइल में हमें कट ऑफ दी जाएगी या फिर परसेंटेज वाइज होगा या फिर मार्क्स होगा या क्या होगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि बेस्ड अपॉन द पेपर। अब देखिए, पेपर में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ शुरू की शिफ्ट्स थी जो बहुत ईजी थी, या बाद की शिफ्ट्स बहुत डिफिकल्ट थी, या वाइस वर्सा। बट देखिए, बहुत सिंपल बात है, जब तक हम सारे पेपर्स को एक मतलब, और सबसे बड़ी बात होती है कि प्रेपरेशन का लेवल हर एक स्टूडेंट का हर एक शिफ्ट में डिफरेंट होगा। तो वी कैन नॉट जज और असेस बाय सेइंग, अगर एक ही इंसान सारे पेपर्स दे रहा है तो शायद वो बोल सकता है कि मतलब जो पेपर का लेवल है वो एक स्पेसिफिक तरीके का है। अदरवाइज वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ठीक है, तो इसीलिए व्हाट वी कैन सी इज, हम क्या बोल सकते हैं कि जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पे एक रफ एस्टिमेट अगर हम लगा के देखें कि क्या आपके कट ऑफ जाना चाहिए, तो वो देखिए सिंपल बात है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको पता है। पहली बात तो अगर मैं कितने स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं इस एग्जामिनेशन में, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, सो वी ऑल नो कि यहाँ पर SO ASO 2 आपके वैकेंसीज थी। तो SO की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी आपके एग्जामिनेशन में? 76 टोटल वैकेंसीज थी। तो SO की जो वैकेंसीज थी वो टोटल 76 थी, और ASO की जो टोटल वैकेंसीज थी वो यहाँ पर 368 थी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर इतनी दी गई थी। अब जितने भी शिफ्ट में 5 तारीख से लेके 20 तारीख तक जितने पेपर हुए हैं जिस हिसाब से भी, तो उसमें एक रफ एस्टिमेट बेस्ड अपॉन आप लोगों की परफॉर्मेंसेस, बेस्ड अपॉन जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है by seeing the paper and the answer keys everything, तो उसके बेसिस पर अगर मैं एक रफ नंबर आपको देना चाहूँ तो बोल सकती हूँ। ऑल्सो अगर मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखूँ तो हमें पता है कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी दैट वाज 50% के आसपास। मतलब अगर हम जनरल कैटेगरी या UR की बात कर रहे हैं, OBC की बात करें तो वहाँ 52% हो गया था, और अगर हम SC ST में बात करें, PH कैटेगरी में बात करें तो, या SC ST में बात करें तो वहाँ पर 48% के आसपास आपका मार्क्स जो था वो हो गया था, वहाँ परसेंटेज में दिया था हमको। ठीक है, बट यहाँ पर सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो इस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपीयर किया था वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो बहुत सिंपल है, एक रफ नंबर मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि इतना कम तो हम नहीं जाने वाला है कट ऑफ, क्योंकि बच्चों की प्रेपरेशन का लेवल भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जा रहा है, और पेपर वॉज काइंड ऑफ मॉडरेट लेवल, बहुत ऐसा डिफिकल्ट या बहुत ही ज़्यादा एब्सेंट पेपर नहीं आ गया था। जितने भी SSC एस्पिरेंट्स
एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, पीसीएस एस्पिरेंट्स हैं, वो सब ने ये पेपर फिल किया था, एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किया था और इसको दिया था. सो कंपटीशन को देखते हुए एंड आपकी प्रेपरेशन को देखते हुए व्हाट वी कैन से इज़ कि पेपर 1 में अगर मैं एक रफ एस्टिमेट लेकर चलूँ, हालांकि दोनों की कट ऑफ अलग नहीं आएगी एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग, बट येस हम दोनों के मार्क्स अगर अलग अलग में लगा कर चलूँ तो जनरल या यूआर कैटेगरी में ये इट माइट गो अराउंड आपका 105 प्लस माइनस 2. अगर मैं बात करती हूँ ओबीसी में तो ये हो सकता है आपका 102 प्लस माइनस 2. अगर मैं बात करती हूँ EWS कैटेगरी में तो इट कैन समवेयर अराउंड होवर अराउंड 100 प्लस माइनस 2. SC के केस में हम बात करेंगे तो आपका 85 प्लस माइनस 2 हो सकता है. एंड ST के केस में बात करेंगे तो आपका बोल सकते हैं कि 87 प्लस माइनस 2. ठीक है, ये आपका पेपर 1 का कट ऑफ हम बोल रहे हैं. पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यूआर के केस में हम यहाँ पे कट ऑफ, क्योंकि आपको पता है ये मार्क्स जो है वो 150 में से हैं और ये 200 में से है, मतलब टोटल 350 में से आपके जो मार्क्स होंगे वो निकाले जाएंगे. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इट माइट गो समवेयर अराउंड 140 प्लस माइनस 2. देन 138 प्लस माइनस 2. ठीक है, EWS की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा 132 प्लस माइनस 2. SC की बात करेंगे तो 120 प्लस माइनस 2. देन ST की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा 123 या आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यस बोल सकते हैं 123 प्लस माइनस 2. ठीक है, तो एक समवेयर अगर मैं एक रफ एस्टिमेट लेकर चलती हूँ तो यहाँ पर कुछ आपका लगभग नंबर आ रहे हैं 245 के आसपास, प्लस माइनस 4 कर लीजिए 240 245 तक. ठीक है, सिमिलरली आपके बाकी सारे सिनेरियोज में जो कट ऑफ होगा वो मोस्टली आपका एक मतलब इन दोनों का सम अप या इन दोनों का सम होगा. बट परसेंटाइल के केस में अगर कट ऑफ आते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको कैलकुलेट करने में बहुत ही डिफिकल्टी होने वाली है, बिकॉज CSI नेट में तो सिर्फ 2 शिफ्ट होती हैं, तब हम कैलकुलेट मतलब तब वहाँ पे अंदाज़ा लगाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स हुई हैं और नॉर्मलाइजेशन इज़ एट इट्स पीक. ठीक है, तो येस दिस इज़ ऑल अबाउट इट. ठीक है, इतना ही रखते हैं इस सेशन को. मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है.